कृष्णा अग्रवाल आपका होस्ट और आज के जो हमारी गेस्ट है परीक्षा गुप्ता, वो एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी की ओनर है। वो अगले 4-5 साल से गिफ्टिंग कर रही है और बहुत ही अच्छा उनका नाम है और उन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज बिरला रिलायंस के लिए काम किया है। तो ये पॉडकास्ट में आप सीखेंगे कैसे आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिजनेस चालू कर सकते हैं जीरो से और कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ परीक्षा है जो कि गिफ्टोली की ओनर है। तो आज परीक्षा से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो परीक्षा आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। दिल्ली से स्पेशली आज ये सूरत आई है बताने के लिए कि इनकी जर्नी कैसी थी। तो परीक्षा में पहले ये पूछना चाहूँगा कि गिफ्टिंग ही क्यों चूज़ किया? सी गिफ्टिंग इज समथिंग जो हम ग्रेटिड बिकॉज सी जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसमें हम सिर्फ बोलते हैं कि आप हमें अच्छे लगते हो या हम आपसे प्यार करते हैं, बट जो गिफ्ट्स है ना दे एड्स द टेंजिबल वैल्यू टू योर इमोशंस। तो दैट्स वाई गिफ्ट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। दिस इज व्हाट आई फील। सो मैंने देखा गिफ्टिंग का जो मार्केट है ना, हर कोई गिफ्ट्स देना पसंद करता है, बट द रीज़न वाई आई चूज़ की बिकॉज मुझे पर्सनली गिफ्टिंग पसंद है और मैं हमेशा फैसिनेटेड रहती थी कि लाइक अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो एक पर्सनल फील होता है, एक पर्सनल टच होता है, सामने वाले के इमोशंस ना बोले हुए भी वो एक्सप्रेस कर सकता है आपको। तो दैट्स वाई आई थिंक गिफ्टिंग मार्केट, और इसका जो मार्केट भी आप देखेंगे बहुत ह्यूज है, अलग अलग सेक्टर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ना डायनामिक मार्केट है गिफ्ट्स का। तो जैसे आपने स्टार्ट किया तो मतलब ऐसे कौन सी एज पे आपको लगा कि यार मेरे को गिफ्टिंग में घुसना है? मतलब एक पर्टिकुलर होगा ना कि यार वो कोई थॉट होगा ना उसके पीछे कि यार मेरे को गिफ्टिंग में घुसना है। तो कौन सी एज में आपको लगा कि गिफ्टिंग में घुसना है? गिफ्टिंग का मुझे लाइक आई वाज इन कॉलेज लाइक अराउंड 20s। सो तभी मुझे लगा कि लाइक दिस इज द मार्केट जो मुझे केटर करना है, बिकॉज उस टाइम क्या था, पर्सनलाइज गिफ्टिंग था ना, एक ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था। और मेरा जो गिफ्टिंग है इट्स नॉट अ लाइक जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इट्स लाइक हर चीज़ में आपको पर्सनल फील करना है। लाइक अगर आप कोई मोबाइल कवर है जैसे, तो मोबाइल कवर में भी आपकी फोटो हो, कोई आप कुछ पेन भी यूज कर रहे हो उसमें आपका नाम है, जब अभी आप लिखेंगे तो यू फील प्राइड कि हाँ ये पेन मेरे नाम से है, ये डायरी मेरे नाम से है। टी शर्ट जो आप पहन रहे हैं अपने ब्रांड की पहन रहे हैं या अपनी फोटो के साथ पहन, तो वो लोगों में क्रेज होता है ना, तो वो उसने पर्सनल फील देता है एंड दे फील, जब भी वो पहनते हैं, जब भी वो कैरी करते हैं उस चीज के लिए, दे फील प्राइड अबाउट इट। तो दिस इज व्हाट आपने जैसे ये चालू किया तो आपने गिफ्ट टोली नाम रखा। तो मेरे को लगता है कि जैसे वो एक वो है ना गिफ्ट की टोली, हाँ, तो यही था एग्जैक्टली ये था। तो वही बाकी लोगों का नाम थोड़ा ऐसे अलग होता है पर आपका ऐसे यूनिक भी हो गया पर अंडरस्टैंडिंग भी हो गया कि कोई भी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि गिफ्ट की टोली है। तो गिफ्टिंग में आप पूरा आ गए। जो गिफ्ट टोली का नाम था ना, मतलब पहले तो मैंने वोटिंग कराई थी अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने रिलेटिव्स के थ्रू कि क्या पसंद आ रहा है। तो देन आई रियलाइज कि गिफ्ट, मेरे पास सारा ही गिफ्ट्स का कलेक्शन था जहाँ मैं केटर कर सकती थी। और पर्सनलाइज गिफ्टिंग में मुझे इसलिए जाना था ताकि जो भी लोग दें गिफ्ट्स वो उन्हें पर्सनल फील करें। पर्सनली मैं भी फील ऐसे ही करती हूँ जब भी मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो इट्स लाइक कि हाँ आपको पर्सनल फील हो रहा है कि ये मेरे लिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि शोकेस में रख दिया, उसकी ना वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है। तो दिस इज व्हाट आई फील, पर्सनल टच मिल जाता है। हाँ एग्जैक्टली राइट। अभी आपने जैसे गिफ्टोली को अभी कितने साल हो गए कि कितने साल से आप वर्क कर रहे हैं? गिफ्टोली जो मैंने स्टार्ट किया था वो 2021 में स्टार्ट किया था और मैं उस टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में ही थी। तो उस टाइम तो मैं फ्रेंड्स और फैमिली के लिए स्टार्ट किया था। सच माइंड में इतना नहीं था कि मैं इतना बड़ा कुछ कर पाऊंगी या कॉर्पोरेट सेक्टर में आ पाऊंगी, कुछ शिफ्ट कर पाऊंगी। तो उस टाइम सिर्फ पर्सनल के फिर छोटा सा जस्ट होता है ना पार्ट टाइम की, आप कॉलेज में हो एंड यू वांट समथिंग कि चलो ठीक है पार्ट टाइम अर्निंग के लिए कर लो, तो इट्स व्हाट जस्ट लाइक दैट। अच्छा, खाली एक बार स्टार्ट किया था अभी, पर जैसे आपने स्टार्ट किया था तो अभी तक कितना ग्रो हो चुका है? मतलब आप फिगर्स में अगर बता पाओ कि महीने का आप इतना कमा सकते हो इसमें हैंड गिफ्टिंग में, ताकि कोई भी जो आज जैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जिनको गिफ्टिंग में पर्टिकुलरली घुसना है, लड़के भी है जेंडर बेसिस पे नहीं पर लड़कियां ज़्यादा है क्योंकि उनको पर्सनल टच ऐड करना अच्छा लगता है, उनको वो गिफ्ट पसंद है। तो आप ऐसे अगर इंस्पायर करने के लिए बता सकते हो कि कितनी अर्न कर सकते हैं एक महीने में? सी देखो गिफ्टिंग का मार्केट ना बहुत बड़ा है कृष्णा। सो उसमें क्या है कि अगर हम जैसे करते हैं ना, लाइक अगर आपको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना, सो यू कैन इजीली अर्न अप टू 2 to 3 lakhs पर मंथ। बट अगर आपका अनऑर्गेनाइज्ड है तो देन फिर वही जो शॉप्स आजकल छोटी है वो क्या कमाते हैं, जस्ट 40,000 50,000 पर मंथ। और जो बिल्कुल न्यू मार्केट है वो 10,000 20,000, बिकॉज इसमें ना मार्जिन ज़्यादा होता है। प्रिंटिंग कॉस्ट तो इज द सेम, बट जब आप पर्सनल टच देते हो तो जो शॉपकीपर्स है उसका वो मार्जिन ऐड ऑन कर सकते हैं।
तो इट्स लाइक इसका जो मार्जिन रहता है 50 to 60% रहता है। तो दिस इज व्हाट कस्टमाइजेशन वैसे भी मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग पे कर देते हैं। हाँ, क्योंकि exactly. एग्जैक्टली जो आपने बोला था कि पर्सनल टच मिल जाता है। एक्चुअली अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे मग है, ठीक है, ये मग कितने का है, जस्ट इसकी जो कॉस्ट है अगर आप देखें 50 रुपीज है, एंड प्रिंटिंग ऑयल हार्डली कम्स अराउंड 2 to 3 रुपीज, देन इट गोज टू 52 to 53, राइट। बट आपको मार्केट में कितना मिलता है, 200 250। मैंने 250 में लिया था। सी तो बट कॉस्ट है 5 टाइम्स, मतलब मार्जिन अच्छा है। मार्जिन अच्छा है, राइट। और लोगों को क्या लगता है, अच्छा मेरा नाम है हाँ. तो दे आर एग्री टू बाय इट। जैसे आपने भी सोचा होगा हाँ. कि अच्छा लग रहा है तो ठीक है, राइट, ब्रांडिंग हो जाती है, राइट। तो वो है। और आपने अभी जैसे मैंने देखा था कि आपने बहुत अभी कोटक का आपने डाला कि कोटक के साथ काम हाँ. किया है, तो आपने कौन सी बड़ी ब्रांड्स है जिनके लिए काम किया? बेसिकली लकीली मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने अपने फ्रेंड्स को ही अपने सोर्स उसमें लगाया हाँ. कि मतलब इंटरमीडिएट के थे, एंड दे हेल्प मी अ लॉट। तो उसमें सबसे पहले था जेके सीमेंट, SBI, एंड देन उसमें था एक क्लॉफ डेंटल, टूना मरीन सर्विसेज, अल्ट्राटेक था, एंड रिसेंटली कोटक और SBI के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया, आदित्य बिरला ग्रुप, ये ग्रुप्स हैं। एंड अभी जो मेरा चल रहा है वो फ्लिपकार्ट के साथ चल रहा है कोलैबोरेशन, 1 ईयर वेंडरशिप के लिए। तो बहुत ह्यूज है, मतलब अच्छी बात है। Thank तो you. अभी ये जो बड़ी ब्रांड्स है इनका पेमेंट सिस्टम कैसा रहता है और एक्चुअली में ये लोग कैसे रहता है आपके हिसाब से? ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है जहाँ जो मैंने किया, जैसे अल्ट्राटेक ग्रुप है और जेके सीमेंट है और बाकी कंपनीज भी है, बिरला ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं, वो ना उनके पास कंपिटिटर्स बहुत हैं, तो उनका एक मार्जिन होता है कि उन्हें उसी मार्जिन में गिफ्टिंग प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को और अपने उनके एम्प्लॉयज हैं, तो वो उसके लिए बिडिंग सिस्टम करता है। ओके। जितने भी बड़े इंडस्ट्री है, ज़्यादातर जो सीमेंट की बहुत, स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो आपको बिडिंग सिस्टम से आपको करते हैं। तो जब बिडिंग सिस्टम होता है आपका, तो उसमें फिर आपको यू हैव टू विन द रेस, वो वाला सीन है। आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो। एग्जैक्टली। और जिसके कम बिडिंग होते हैं, जिसका कम वैल्यू प्राइस होता है, दे गिव यू द ऑर्डर। ओके, तो मतलब जितना आप नेगोशिएट कर लोगे, जितना कम बोलोगे, उनको काम मिल जाएगा। या ओके। और अभी जैसे ना इंडिया का, जैसे आपने बोला गिफ्टिंग मार्केट बहुत बड़ा है, पर थोड़ी चीज़ें जो अपन को पता है रूट से कनेक्टेड लगती है, जैसे कि एक अपना एनवलप होता है जो अपन देते हैं जब भी, जैसे मैं नानी के घर गया तो मैं पैर छूता हूँ तो मेरे को मिलता है, और वो भी मेरे को लगता है कि उसका भी मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा, पर उसके बारे में इतना बात नहीं करते, तो उसका मार्केट कितना बड़ा है आपके हिसाब से? देखो, बिल्कुल सही कहा कि गिफ्टिंग को पहले क्या होता है, शगुन एनवलप थे। Yes. अगर किसी का बर्थडे है, कहीं बच्चा पैदा हो रहा है या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है, तो वो शगुन का लिफाफा देते थे। बट टेल मी वन थिंग, जब भी शगुन का लिफाफा आप क्या रखते थे, आप जस्ट खर्च कर लेते थे, राइट? और फिर उसकी वैल्यू वहीं पर डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई। बट अगर आपको कोई गिफ्ट देता, अगर आपको जैसे मग देता, तो आप इसे यूज करते, लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते। तो दैट्स वाई मुझे लगता है शगुन एनवलप्स जो रिप्लेस हुए वो गिफ्ट्स के साथ हुए, एंड इट इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट, बिकॉज शगुन एनवलप हम कब तक याद रखेंगे, और वैसे भी अगर बच्चे हैं तो नॉर्मली वो तो खर्च कर लेते हैं, या किसी को नीड होती है तो उसकी वैल्यू उतनी जल्दी नहीं रहती। बट एज योर कंसर्न कि लाइक जो पेपर का मार्केट है वो काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि अल्टीमेटली वेडिंग सीजन में या कहीं भी अगर आज भी बेबी शावर होते हैं तो वहाँ पे शगुन एनवलप्स देते हैं। बट उसके साथ जो मेनली कंपनीज है ना, जो लोग हैं, वो आज भी प्रेफर कर रहे हैं कि गिव अवेज हैं या फिर आपके रिटर्न गिफ्ट्स हैं, तो वो सब आपको केटर कर रहे हैं। और शगुन के लिफाफा का ये भी ना कि जैसे मेरे को भी मिलते हैं तो यार पैसे तो निकाल लिए और लिफाफा वो बस फेंक दिया, फिर उसका वर्थ नहीं, वैल्यू भी नहीं है। Exactly. राइट। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि उस चीज को इस चीज के साथ रिप्लेस किया जाए। तो जैसे बेबी शावर है, तो उसके लिए एनवलप भी ऐसा बनाए जो पर्सनलाइज्ड हो। अगर आपके नाम का हो कि हाँ, टू कृष्णा फ्रॉम दिस एंड दिस, तो आप वो रखोगे। आप एकदम से आप कहोगे नहीं यार इसमें मेरा नाम है, तो उसने इतने प्यार से दिया है, राइट? उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ जाएगी। और फेंक भी नहीं सकता मैं, क्योंकि उसमें मेरा नाम है ना। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। अभी जैसे देखते हैं ना कि यार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऊपर जा रहे हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छा कर रही है, जैसे पारुल गुलाटी है, वो निशहर की मालकिन है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। आपको देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आपको कभी लगा कि शार्क टैंक में भी जाना है यार? या डेफिनेटली मेरा ड्रीम तो है कि ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम होता है कि शार्क टैंक में जाना है,
तो लेट्स सी वहाँ की अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, तो इफ़ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली ग्रैब इट। अप्लाई किया आपने? अभी तक तो नहीं किया, अभी तो आई डोंट थिंक कि मैं उस स्टेज तक पहुंची हूँ। बिकॉज सी क्या होता है, जब भी आप इन्वेस्टर्स लेते हो ना, आपके पास एक बर्डन आ जाता है कि आपको उन्हें रिपे करना है। बट अभी तो टू बी ऑनेस्ट आई एम एलिजिबल इनफ कि हाँ मैं अपना तो कर सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक सो अगर किसी और का इंटरफेरेंस हो, बिकॉज आपको इक्विटी शेयर भी देना पड़ता है, तो वो हमें जब करना चाहिए जब यू आर कैपेबल इनफ कि आप सामने वाले का रिपे भी कर पाओ। राइट। तो इट्स बेटर कि अभी जितना हम अपने स्केल पे खुद से कर सकते हैं वो बेटर है, बिकॉज कोई बर्डन नहीं है, अभी हम फ्री हैं हर चीज़ के लिए। और उसमें बनिया वाला फैक्टर नहीं आता, जैसे मैं बनिया हूँ, मेरी 2 ब्रांड है, जैसे एक पॉडकास्ट ब्रांड है, कि ये है कैबलर मेंस है, तो मेरे तो घर पे बोला हुआ 1% भी इक्विटी नहीं देनी, क्योंकि मारवाड़ी है। तो ऐसा भी कुछ है घर से कि ये नहीं, अभी तो मेरा खुद ही पर्सनल है, तो Personal. या इसमें 100% शेयर मेरा ही है। नहीं करना ना शेयर? नहीं, अभी तो नहीं करना, अगर मौका मिले या कोई ऐसा लगे कैपेबल की। एक होता है ना, एक टाइम आता है जब आपको अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है एंड यू थिंक कि आपसे नहीं हो पा रहा कि एक को फाउंडर होना है, सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। राइट। और आप लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्चुअली ऐसे रखते हो ताकि व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया आए? ओके, सो रिसेंटली क्या किया, अभी मैंने पहले मेरा हर तरह के गिफ्टिंग्स में था, और एक चीज़ और ऐड करती हूँ। पहले अभी जो बात हो रही थी हमारी पर्सनलाइज गिफ्ट्स की बात हो रही थी, जो हम D2C में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर। बट मैंने टाइम टू टाइम आफ्टर कॉलेज के बाद ना, कोविड टाइम में ये चीज़ रियलाइज़ की कि कंपनीज रिटेंशन के लिए ना लोगों को ज्वाइनिंग किट्स दे रही है। बिकॉज उस टाइम पे जब घर में कोई मतलब सब लॉक के थे घर में कोविड के टाइम पे, तो उसी टाइम से मैंने अपना मार्केट बिल्कुल शिफ्ट कर लिया, बिकॉज पर्सनल गिफ्ट्स तो बहुत कम देते थे एंड इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। आपको अगर करना है तो यू हैव टू थिंक बिगर। और कॉर्पोरेट्स में मेरा खुद ही 4 to 5 years का एक्सपीरियंस रहा है, तो इट्स लाइक कि हाँ मुझे अच्छा मतलब लगा कि हाँ आई कैन डू समथिंग बेटर इन दिस इन कॉर्पोरेट्स। तो देन आई शिफ्टेड माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स कॉर्पोरेट साइड एंड देन येस, तो फिर मैंने धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स के साथ किया, तो वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे एनालाइज किया, वहाँ पे रिसर्च किया कि जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उस टाइम रिटेन करने के लिए बहुत कुछ कर रही थी, लाइक उन्हें ज्वाइनिंग गिफ्ट्स दे रही थी, उन्हें अप्रिसिएशन अवार्ड्स दे रही थी। तो देन आई रियलाइज कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मर्चेंडाइज भी करे प्लस आपकी ब्रांडिंग भी करे। राइट। तो देयर आई गो, तो फिर मैंने वहाँ से मर्चेंडाइजिंग और ब्रांडिंग का स्टार्ट किया। सो बेसिकली जो गिफ्टिंग सेक्टर, अगर मैं कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की बात करूँ तो उसमें पहले मैं प्लास्टिक में ही डील करती हूँ, मतलब हर टाइप के, मैंने जैसे बताया ना गिफ्ट, जैसे आपके एक्रेलिक की चेन्स है, एक्रेलिक आइटम्स है। बट देन आई रियलाइज कि हमारी जनरेशन इतनी स्मार्ट है, इवन आने वाली जनरेशन इतना स्मार्ट है, तो कहीं ना कहीं आई हैव रियलाइज कि people are going back to their history times, they are going back to their roots, वो होता है ना देश की मिट्टी वाला। सो वो लगाते हैं ना, कम अक्रॉस कि लाइक हमें कुछ ऐसा कैटर करना चाहिए जो मार्केट में न्यू भी लगे और इनोवेटिव भी लगे। सो देयर आई कम अक्रॉस विद द कॉक प्रोडक्ट सी, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू एज अ ग्रेटिट्यूड फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू। तो ये सब मतलब सब रिसाइकिल, ये सारे कॉक से बने हैं। कॉक मीन्स पेड़ की जो छाल होती है ना, बार्क ऑफ अ ट्री। ओके। तो ये सब उसी से बने हैं। ये सारे ही आप देखेंगे, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इको फ्रेंडली है। अच्छा, ये बुक या दिस इज अ कॉक टेरी। ओके, ये बहुत लाइट वेट भी है Yeah. और अच्छा भी है, बहुत सही है, जो भी है बहुत अच्छा है। और सब इको फ्रेंडली है, तो वो अच्छा है कि नेचर को हम बैक दे रहे हैं। जब नेचर से इतना कुछ ले रहे हैं तो नेचर को बैक दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस। और अभी आप ज़्यादा एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही वर्क कर रहे हो? हाँ, अभी मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूँ। जैसे पॉकलेम के आपके मग्स हैं, टी मग्स है, कोस्टर्स आ गए। इसमें काफ़ी आजकल इवन हमने देखो जूट बैग्स को भी रिप्लेस किया जा रहा है कॉक के साथ। राइट। बैम्बू, इवन अभी मैं एक एग्जीबिशन में गई थी इको फ्रेंडली के, तो देन आई कम अक्रॉस कि वहाँ पे बनाना स्ट्रीम्स के प्रोडक्ट्स भी आए हैं, बैम्बू के साथ साथ बनाना स्ट्रीम्स। तो दिस इज द रियलाइजेशन पीरियड जब आपको उसी प्रोडक्ट्स में आना चाहिए। एंड प्लास्टिक जो होता है वो इको फ्रेंडली भी नहीं है, हार्मफुल। जब से ये मोदी जी का आया है ना, तो आपको भी पता है कि एवरी पीपल इज सो अवेयर सब अवेयर कि हाँ अब तो
हमें इको फ्रेंडली की तरफ ही जाना। सो बेसिकली जब से ये मोदी जी का है ना कि हाँ, जब से प्लास्टिक बैन हुआ है तो पीपल आर मोर कॉन्शियस एंड मोर अवेयर, और उन्हें ना एक वो लगा है कि हाँ नाउ दिस इज बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड एवरीवन वांट टू सेव देयर लाइव्स। कोविड ने सबको एक वार्निंग सिग्नल कहते हैं ना, वो आ गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद लोगों को लगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, और अब लोग भी समझने लगे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा इवन जो आजकल पॉलिस्टर भी आ रहा है, उसका जो फैब्रिक भी आ रहा है वो भी इको फ्रेंडली आ रहा है, वो भी सस्टेनेबल आ रहा है। कैन यू इमेजिन कि मतलब टाइम कितना जल्दी से फास्ट और पीपल आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स, राइट। और वो भी पता है यंगस्टर्स भी मैं देखता हूँ कि आजकल वो भी अवेयर है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि यंगस्टर्स अवेयर है, क्योंकि हम लोग के ज़माने में हम तो यार बनियान में भाग जाते थे, हमको कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या है 12-13 साल तक। और आजकल मैं देखता हूँ कि 12-13 साल के बच्चों को पता है उनको क्या खाना है, क्या चाहिए, क्या पहनना है, तो वो चीज़ अच्छी है। दे आर मोर अवेयर देन अस। मैं तो ये मानती हूँ, इवन मेरी नीस है वो जस्ट 5-6 इयर्स की है एंड शी इज मोर स्मार्ट की लाइक उसे यूट्यूब मेरे से ज़्यादा आता होगा। राइट। वो मुझे बताते हैं कि बुआ ऐसे नहीं ऐसे करो। आप बिलीव नहीं करोगे, वो शी इज़ वेरी क्रिएटिव टचवुड। सो उसका क्या रहता है कि यूट्यूब से कोई भी आइटम देखा जो भी आउट ऑफ वेस्ट है वो खुद ही बनाने लग जाती है, खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगती है। मैं सोचती हूँ यार हमें उस टाइम पे यूट्यूब का तो पता, यूट्यूब क्या हमें पता ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मॉम डैड टीचर्स ने बता दिया, वो बना दिया और उन्हें प्रेजेंट कर दिया बस। पर अच्छा आपको गिफ्टोली के लिए एक आगे है जो संभाल सकती है, हमको लग रहा है क्योंकि अभी से इतना क्रिएट कर रही है तो फिर आगे तो ऑब्वियसली। हाँ वो तो अभी जस्ट वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, लेकिन हाँ शी इज माय समथिंग। यस। मेरे को एक और चीज़ पूछनी है कि जैसे आपको इतना अवार्ड मिला है, आपको बेस्ट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का भी अवार्ड मिला है, तो अगर जो नई लड़कियां, मैंने जैसे बोला था कि लड़कियों को करना है, तो आप उनको क्या मतलब सजेस्ट करोगे कि गिफ्टिंग में आना चाहिए या मार्केट सैचुरेटेड है, क्या लगता है आपको? तो गिफ्टिंग का जो मार्केट है ना क्लटर है, ठीक है। अगर आपको जैसे गिफ्टिंग सेक्टर में जाना है, आप होम फर्निशिंग में भी जा सकते हो, किचन वेयर्स में भी जा सकते हो, या फिर जैसे इको फ्रेंड जैसे फाइल्स है, स्टेशनरी आइटम्स में भी आप गिफ्टिंग में यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये मग्स आ गए, इसमें भी आप, क्योंकि इसका मार्केट बहुत क्लटर है। बैग्स है, लेदर बहुत गिफ्टिंग आइटम है, कॉक आइटम्स जैसे मैंने बताया, तो ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूर जैसे होते हैं। तो ये इसका मार्केट बहुत क्लटर है, हमें ये ज़रूरत है कि इस टाइम पे हम एक गिफ्टिंग पार्ट को एक ऑर्गेनाइज बनाएं। अभी आप जैसे दिल्ली से आए हो तो सूरत कैसा लगा पहले तो? क्योंकि बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। सूरत आप पहली बार फर्स्ट टाइम आई हूँ। पहली बार आए? हाँ। अच्छा, सूरत बहुत अच्छा है, लोग भी इधर के बहुत अच्छे हैं। हाँ, और exactly। दिल्ली कैसा है? दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी है ना, वो फास्ट रनिंग है, बट यहाँ पे ना एक फील होता है, एक पीस, एक होता है ना सुकून वाला फील, मतलब कि हाँ ठहराव चीजें कहते हैं, तो वो फील हुआ मुझे जैसे मैं आज आई मॉर्निंग में। एक तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। गर्मी है बट उसके साथ यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है ना, दिल्ली में आपको ग्रीनरी इतनी नहीं मिलेगी। राइट। और वहाँ पॉल्यूशन बहुत है, यहाँ लकीली पॉल्यूशन इतना नहीं है। राइट। हाँ, मैं एक्चुअली दिल्ली आया था अभी रिसेंटली। अच्छा। और मेरे को भी दिल्ली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका जो रहता है उसको वो नहीं अच्छा लगता। हाँ। पर सूरत में ठहराव बहुत ज़्यादा है और दिल्ली बहुत फास्ट है, जैसे दिल्ली बॉम्बे, वहाँ पता ही नहीं चलता लाइफ कैसे कट जाती है। तो मेरे को ऐसा है कि हम लोग जब भी कोई आता है तो सूरत के बारे में पूछते ही है, क्योंकि हमारा बेस ये है कि सूरत को हम इतना चाहते हैं कि सूरत को कुछ वापस देना है, इसलिए मैंने पूछा। अब एक और चीज़ है कि आपने बताया था कि आप 30 अराउंड के हो और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो घर पे कैसे, मतलब वो कैसे चल रहा है? पहले तो कृष्णा मेरा ना शुरू से एक था, आई वांट टू बी अ पर्सन, बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई एम नॉट दैट पर्सन जो एक रिच हार्डली मैन से शादी कर ले और जस्ट एक हाउसवाइफ वाला टैग में रहे, इंडिपेंडेंट, मतलब कि लाइक फॉर द एक्सपेंसेस यू वांट समथिंग कि हाँ पैसे दे दो, या आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मैं घर में भी ऐसी नहीं हूँ। तो एक होता है ना इंडिपेंडेंट शुरू से ही, तो मेरा वो फील था। तो मैंने ना अपनी फैमिली को पहले ही क्लियर कर दिया था कि लाइक मैं जब तक मैरिज का नहीं सोचूंगी जब तक मैं खुद अर्न नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज जब तक मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, मुझे नहीं लगता मैं सामने वाले को भी ले सकती। और मैरिज में तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपको एक नहीं दो परिवार संभालने पड़ते हैं, और पिंगा गर्ल राइट है ना, आपको अपनी फैमिली तो देखना ही है बट इन लॉज को भी देखना है। राइट। तो पहले तो मेरा ये था, जब बट मुझे लगा तो उसके बाद से ही पेरेंट्स का स्टार्ट हो गया कि शादी कर ले।
तो या इन द रिसेंट पास मुझे कुछ प्रपोजल्स आए, बट मुझे उस टाइप का वो फील नहीं आया, कनेक्शन फील नहीं हुआ कि जिसके साथ आई कैन सी कि लाइक दिस इज अ पर्सन विथ हुम आई कैन डाई विथ और आई कैन ग्रो ओल्ड विथ। तो मुझे लगता है जब तक आपको वो फील ना आए ना, उसके साथ एक 100% कॉन्फिडेंस ना आए, तो आई डोंट थिंक कि हमें उस चीज़ के लिए रश अप करना चाहिए। तो ठीक है, आई बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ नेचर, तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, टिल देन आई एम चिलिंग माई लाइफ। नहीं, एक्चुअली जो थॉट है आपका वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि ये जो थॉट है वो लड़कों के हाथ रहता है। जैसे मैं हूँ, मैं 24 का हूँ, तो मुझे पता है कि जब तक मैं एक सर्टन लेवल पे नहीं कमा रहा तब तक मैं नहीं शादी कर सकता, क्योंकि मेरे को उसको भी घुमाना है, फिराना है, ध्यान रखना, सब करना है, मेरी फैमिली भी है, मेरे पेरेंट्स भी, सब है। तो ये जो होता है ये ज़्यादा करके लड़कों के हाथ होता है। लड़कियों के हाथ ऐसा होता है कि अगर नहीं चला तुम शादी कर लेंगे, पैसे तो आ ही जाएंगे। तो ये देख के ऐसा थॉट नहीं रहा। Exactly. मेरा हमेशा ये रहता है कि पार्टनर जो होता है ना वो आपको कंप्लीट करने वाला होना चाहिए। मतलब इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तो हर कोई करता है, बट अगर दोनों वर्किंग हुए या फिर बाई चांस जो भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड हो वो उनके, बिकॉज सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन जो ये कहे कि हाँ इतना कमा, इतना जरूरत है। आई एम द पर्सन, ठीक है, इफ यू आर एबल टू डू दिस तो आई एम देयर टू हेल्प यू। राइट, हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कर लेंगे, सपोर्ट कर सकते हो, एक सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, बिकॉज अल्टीमेटली देखो इमोशंस के साथ ना, ये ट्रू फैक्ट है, इमोशंस के साथ सबसे ज्यादा अगर आप अफोर्डेबिलिटी दिखाते हो ना तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। इमोशंस कब तक काम आएंगे, कब तक आप किसी को, अपने पार्टनर को सिंपैथी दे पाओगे, राइट? जब तक वो सपोर्ट नहीं है, और फाइनेंशियल सपोर्ट ना ऐसा होता है कि सामने वाले की आप स्ट्रेंथ भी बन सकते हो। राइट, फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरत है, सबकी है। हाँ, राइट। और मुझे एक चीज़ जो लगती है कि लाइक मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि हमें हर चीज़ में हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट जो लाइफ पार्टनर होना चाहिए ना उसे कुछ चुनने में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आपका सही लाइफ पार्टनर है तो वो आपकी लाइफ संवार भी सकता है, और अगर गलत आपको मिल गया अनलकीली तो उसके बाद आपकी लाइफ वैनिश भी है। देखो, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरी सराउंडिंग्स हैं उसमें मैंने ये देखा है, लोग क्या सोचते हैं कि अगर पर्सनल लाइफ में स्यापे है ना तो लाइक वो प्रोफेशनल लाइफ में आज डाइवर्ट कर लेते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो होता ही है, तो प्रोफेशनल में चले जाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक आप अपने पार्टनर्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो ना, आप प्रोफेशनली भी अच्छा नहीं कर सकते। एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्यार तो घर पे ही है ना, बट अगर आप और काम में अगर काम नहीं बनेगा आपके क्लाइंट के साथ, वो फ्रस्ट्रेशन आपका वहां जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है तो आप प्रोफेशनली भी उतना अच्छा कर सकते हो। और फिर लोग क्या कहते हैं, यार मैं तो खुद ही पनौती हूँ, क्या करूँ, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। तो वो हम नौबत क्यों लाने दें, पहले ही चीज़ों को ऐसे सही करें, प्रोसेस के साथ चले। वाई वी शुड की रशअप की हाँ बस टैग के लिए शादी करनी है, तो मेरा कभी ऐसा सोचना नहीं रहा। डेफिनेटली जो भी प्रपोजल्स आएंगे और आ रहे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि लाइक मैं चीज़ों को मतलब उसके साथ ये देखूँ कि चीज़ें कहाँ तक वर्कआउट हो सकती हैं उस पार्टनर के साथ, और जब मुझे लगेगा लाइक ही इज द वन, इसके साथ मैं अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ, बिकॉज मुझे किसी के साथ 30-40 साल गुजारने, तो इट्स अ बिग डिसीजन टू मी, एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि लाइक ये पर्सन है इसी से ही शादी करने को होता है ना, कि हमने चूज कर लिया तुम्हारे लिए इससे शादी करनी है, इससे बात करना स्टार्ट। मेरी फैमिली ने कभी नहीं कहा। दे माई मॉम ऑलवेज, माई डैड ऑलवेज हेल्प मी कि बेटा उसी के साथ करियो जिसके साथ तू खुश रहे, राइट। तेरी खुशी सबसे मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए आई एम टेकिंग थिंग्स इजली, बट एज ऑफ नाउ सच बताऊं, मैं पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, आई एम सिंगल, आई एम हैप्पीली सिंगल। अच्छा, वो लगा हिंट है सबके लिए। अच्छा ठीक है, नहीं कोई हिंट नहीं है, आई एम हैप्पीली सिंगल। अभी थोड़ा एक होता है ना, जब थोड़ा पास्ट ऐसा रहता है तो यू वांट सम पीरियड टू हील अप योरसेल्फ, राइट। तो आने वाले टाइम में यार जो भी प्रपोजल्स आएंगे उन्हें देखेंगे, लेट्स सी कौन डेस्टिनी में मिलना आपको वही है। यस डेस्टिनी क्या होल्ड करती है हमें भी नहीं पता। बोलते हैं ना जोड़ी ऊपर वाला बनाते हैं, तो लेट्स सी।
कहाँ अभी क्या है? जैसे आप परीक्षा गुप्ता हो, मैं अग्रवाल हूँ, बनिया, बंसल, तो आपको पता है हमारे यहाँ फोल्डर्स बनते हैं 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख शादी के लिए। तो आपको ऐसा कुछ है कि भाई दहेज नहीं देना या ऐसा कुछ? मैं तो बिलीव ही नहीं करती डाउरी सिस्टम हाँ, में हाँ। बिल्कुल भी। पर मारवाड़ियों में तो हमारे आपको पता है कि कैसा है ना, जैसे मेरे हमारे में भी नहीं है, पर अपने यूजुअली थिंकिंग ये है ना कि डॉरी तो लेनी है। देखो हाँ, डॉरी मुझे लगता है कि ये लोगों ने मतलब अगर कोई मतलब गर्ल्स साइड से कोई किसी को ना, आपको मतलब ये ना हो कि लड़के वाले बोल रहे हैं कि हाँ हमें इतना चाहिए, हमें इतना सोना चाहिए या गाड़ी चाहिए, या फिर अगर गाड़ी चाहिए तो मैंने अभी मेरे रिसेंट में मतलब हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ, तो उन्होंने डिमांड की कि लाइक अगर गाड़ी चाहिए तो हमें इतने लाख की गाड़ी चाहिए। तो वो चीज गलत है। आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं कर सकते, शादी कर रहे हो यार। राइट। कोई ना किसी का आप हाँ। प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो लड़की है राइट। जो जा रही है किसी के घर में, आप उसी से एक्सपेक्ट करो लड़की भी आए हमारे तरीके से रहे भी और दहेज भी दे हमें। Right. तो वो चीज गलत है। तो अगर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जैसे, और इवन लड़की वाले भी देते हैं कि हाँ हम जो वो रिस्पेक्ट के साथ दें और जो वो एक प्यार के साथ है ना पेरेंट्स, मुझे लगता है वो बेस्ट गिफ्ट है। और वही सोसाइटी को लड़कों की साइड में भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड। राइट, एकदम आई एग्री। अभी मैंने हाँ कि वो घर की लक्ष्मी लेके जा रहे हैं, तो इट शुड बी लाइक उनकी थिंकिंग कि हाँ इसमें ऐसा रहना चाहिए कि जो दे रहे ठीक है, अच्छा है। हाँ, जो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग करो, हमारी तरफ से कोई बर्डन नहीं है आपके लिए। तो अब मैंने देखा कि आपको ब्रिटिश साइकोलॉजी सोसाइटी से भी सर्टिफिकेट मिला है मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिविटी के लिए, और उससे भी ऊपर की स्पॉटिफाई पे आप मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने लाइव सेशंस लिए हैं वहाँ पे। तो मतलब कैसा है मैनिफेस्टेशन का, क्या चीज़ है, मतलब आपने कब सोचा कि मेरे को ये करना है कोर्स, और फिर कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, कितना उसका मतलब सक्सेस रेट नहीं बोल सकते पर कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसा वर्ड है जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आजकल आप कोई भी रील उठाओगे तो बोलेंगे मैनिफेस्टेशन पहले वर्ड होता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। देखो बेसिकली मैनिफेस्टेशन आजकल ना, जब से यूट्यूब पे प्रमोट किया है, इतने इन्फ्लुएंसर, इतने लोग आ चुके हैं, जैसे रितिका है, नैन्सी है, बहुत हैं जो मैनिफेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इवन मेरे जो फेवरेट है वो है आदित्य गुप्ता जी, आपने सुना हो, वो काफ़ी पुराने हैं, उसके बाद ही ये सब रितिका और सब आए हैं। तो मुझे लगता है कि लाइक मैनिफेस्टेशन को लोगों ने इतना फैसिनेटिंग बना दिया ना कि उन्हें लगता है वो जो चाहते हैं ना उन्हें वो मिल चुका है। वो बोलते हैं ऐसे कि आप ये फील करो कि आपको मिल गया है, और लोग भी ऐसे हैं कि बस हमें करना है। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी ना, मैंने 3 फैक्ट्स के लिए मतलब मैं एक शॉकिंग फैक्ट आए कि मैनिफेस्टेशन होता क्यों नहीं है। देखो आप किसी चीज़, आपका फ्रेंड कर रहा है, उसे मान लो गाड़ी मिल भी गई, तो आप क्या कहोगे, यार उसे गाड़ी मिल गई है मैं भी ले लेता हूँ। मैनिफेस्टेशन से होता है, मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। बस सोचो, सपना देखो और हो गया। बट हमें पता ही नहीं पर्पस क्या है मैनिफेस्टेशन का। तो मुझे लगता है 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले आप क्लियर रहो कि आप वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए वर्थ इट है, आप उसके लिए खुद डिजर्विंग हो या नहीं हो। अब ऐसा तो नहीं है अगर मैं 1000 रुपये कमा रही हूँ और मैं मैनिफेस्ट करने लगूँ यार मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए अगर मैं और मैं बैठी हूँ घर में आराम से, अरे वाह मैं तो दिन रात मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन, हर टेक्निक कर रही हूँ, तो उससे नहीं होगा बिकॉज मुझे पता है मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, तो मैं कैसे कर लूँगी। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, हमें ये पता होना चाहिए अगर बाई चांस मुझे वो 1 लाख रुपए मिल भी जाते हैं, लकीली भगवान की कृपा हुई और वो मिल गए मुझे मैनिफेस्टेशन से ही, तो मेरी लाइफ में क्या एंड रिजल्ट रहेगा, क्या चेंजेस आएंगे। वो चीज़ जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना, अपने माइंड को उस वे में प्रोग्राम करोगे, तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन जो है, जो मैंने रिसर्च किया है, इसकी वजह से ही लोग फेल हो जाते हैं। बस लोगों ने सुना यार वो मैनिफेस्ट कर रहा है, रितिका बोल रही है आज मैनिफेस्ट कर लो, तुम्हें 24 घंटे में पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा।
दिस इज ऑल बुलशिट। बिना एग्जीक्यूशन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना भी मैनिफेस्ट कर लो। हाँ, फिर लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन हो क्यों रहा है, होता ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं आजकल यूट्यूब पे सबसे ज्यादा यही है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, क्यों होगा? अरे भाई होगा कैसे? जब तक तुम एफर्ट्स ही नहीं लोगे, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो वो मैनिफेस्ट होगा कैसे? राइट। कोई अल्लादीन का चिराग कोई ना है कि सामने खड़े हो गया और बोल रहे हैं हाँ भाई। सही बात है। तो वो चीज है। अभी आपने बहुत सारे एनजीओ के साथ भी काम किया हुआ है, हाँ। तो मतलब वुमेन एम्पावर्ड को थोड़ा ऊपर लेके जाने का हाँ। विचार है। तो अगर जैसे डेफिनेटली बीइंग अ गर्ल, मैं तो ये चाहती हूँ, आई एम सो ब्लेस्ड इन माय फैमिली, थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मतलब देयर वाज अ टाइम जब फैमिली, मतलब एक होता है ना कि मतलब आई वाज नॉट डूइंग कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी, आई वाज हैप्पी उस टाइम पे, बट मेरा ना शुरू से एक बर्निंग डिजायर था कि मुझे खुद करना है, कुछ तो करना है। बनिया वाला फील, वो कहते हैं ना खून में, हमारे तो रगों में ही बिजनेस होता है। खुद से, जब तक हम खुद से, बिकॉज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं चाहते कोई हमें सामने वाला कंट्रोल करे। आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। ऑल थैंक्स टू हिम, ऑल थैंक्स टू देम एक्चुअली। सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि हाँ, जहाँ लड़कियों को ये कहा जाता है कि लाइक 9 to 5 जॉब कर ले और उसके बाद हम तेरी अच्छे घर में शादी कर देंगे, या फिर रिच लड़के के, एक होता है ना अमीर खानदान में शादी कर देंगे, मेरी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं किया। इवन जब मेरा भी टफ टाइम था तो लोगों ने, रिलेटिव्स ने बोला कि ये बिजनेस इस टाइम पे कर रही है, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, पैसे सब मेरे मॉम डैड ने बहुत हेल्प की है फंड्स करवाने में मेरी, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन रात वो मेरे साथ थे। मुझे इतना है, जब भी मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, बीइंग अ गर्ल मैं ब्लेस्ड हूँ, बट आज भी ऐसी लड़कियाँ हैं जहाँ पे वो, उनकी ये माइंड सेट है कि हाँ, हमें तो, लड़कियों की क्या थिंकिंग है, पढ़ लिए, कॉलेज कर लिया, उसके बाद फैमिलीज कहती है ठीक है हम तो शादी कर देंगे। ये लाइफ नहीं होनी चाहिए लड़कियों की, राइट? मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर लड़की को इतना हो, ज़्यादा भी नहीं, अगर मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा कमाए या बहुत, अगर नहीं पॉसिबल तो इतना तो हो एटलीस्ट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल पाए। आप सामने वाले अपने पार्टनर के ऊपर बर्डन ना बनो कि हाँ मुझे ये चाहिए। अगर आप हो तो यू कैन पे योर ओन बिल्स, राइट। जब आप बिल्स पे करोगे ना, सामने वाला भी आपको बर्डन की तरह फील नहीं करेगा। नहीं तो क्या होता है लड़कों का, आपको पता होगा ज़्यादा कि हाँ, गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को ये देना है, उसे ऐसे खुश करना है, उसकी ये डिमांड है, तो वो एक पार्टनर पे ना बर्डन आ जाता है। हाँ। कि उसकी इच्छाओं को पूरा करना है, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। हाँ, तो मुझे लगता है अगर वो एक्सपेक्टेशन कम हो और लड़की इतनी कैपेबल हो ना, वो जो रिलेशनशिप है उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राइट। और अभी जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट का बोला, तो आजकल अगर किसी को नया चालू करना है जीरो से, स्टार्ट से, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे, कैसे करना है? आप वो थोड़ा एलोबरेट कर दो कि कैसे करना चाहिए स्टार्टिंग से। देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप पहले, हर लड़की हो चाहे लड़का हो, पहले उसे ना अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए। आजकल आप बिजनेस के इतने ऑप्शंस है कृष्णा, पिंग लड़कियों के तो जिसका कोई हद नहीं। लड़की सबसे पहले नेल एक्सटेंशन का बिजनेस है, राइट। मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकती है लड़कियाँ, ठीक है। उसके बाद क्लोथिंग ब्रांड में जा सकती है, इयररिंग्स हो गए, नेकलेसेस हो गए, ज्वेलरी पार्ट हो गए। लड़कियों के इतने ऑप्शंस है ना, इवन लड़के भी आजकल वही बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलरी में, राइट, कपड़ों के उसमें। तो मुझे लगता है कि लड़कियों के पास तो इतने ऑप्शंस है, उन्हें उसे यूटिलाइज करना है। उनके पास रिसोर्सेस है, बट आउट ऑफ माइंडसेट लड़कियां नहीं जा पा रही हैं, या फैमिली के प्रेशर में एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। बाकी आपके पास रिसोर्सेज तो नहीं होंगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है, रिसोर्सेज हो जाएंगे। आप अगर वो बोलते हैं ना कि एक कदम लोगे तो धीरे धीरे चीजें फॉल करेगी। हाँ, exactly. पर एक कदम तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली में मैंने लास्ट ईयर ही लाइक पैकेजिंग का काम, जैसे शादी का सीजन था ना, तो कॉर्पोरेट गिफ्ट तो उस टाइम नहीं होता, बिकॉज दिवाली के बाद आपका वो जो मार्केट है वो कम हो जाता है। तो अब आपके पास किसी ऐसे नोन के ऑर्डर आए, मना भी नहीं कर सकते। तो आई गॉट अ ह्यूज ऑर्डर फ्रॉम द पैकेजिंग, लाइक साड़ी पैकेजिंग, ये सब। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज, मैंने सारे वीमेंस को
एनरोल मतलब उन्हें इनवाइट किया, मैं आपको सिखाऊंगी पैकेजिंग करनी कैसे कैसे करना है, और आप मेरे साथ काम भी करोगे, यू गेट वेजेस, मतलब यू गेट सम टाइम पार्ट टाइम उसके लिए। और मैंने उसके बाद देखा वो गर्ल्स, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो जैसे होते हैं आपसे जूनियर्स होते हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो आज खुद का कर रही हैं। तो उनका मैसेज आता है, प्रेक्षा थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं यहाँ पहुँची। तो आई फील हैप्पी कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने किसी की तो हेल्प की, मेरे वजह से कोई तो खुद कोई से तो कुछ कर आया, रहा है। कोई तो सामने आया। तो मुझे तो ये लगता है यार, हर लड़की का ये सोचना है कि पहले आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, इस काबिल तो बन जाओ, बाद में करना ये सब। और जैसे आपने बोला कि जैसे इनकी इंस्पिरेशन आप हो, तो वैसे आप किसको लुकअप टू करते हो या कौन आपकी इंस्पिरेशन है? मैं जो करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं रतन टाटा जी को करती हूँ। सब करते हैं, मेरे को लगता है कि वो इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है। यहाँ पे ना एक बात मैं ऐड करती हूँ, देखो मैंने ना देखा है, आपने भी शायद देखा होगा, जब इंसान पैसा कमाने लगता है ना, उसमें ईगो आने लगता है। वो कहता है अरे आई एम द बॉस, मेरे नीचे सारे हैं, मैं मुझे इन्हें कंट्रोल कर। बड़े से बड़े ऑनर भी आप चाहोगे तो वो ऐसे कर रहे, अपनी सिक्योरिटी गार्ड इतने बाउंसर्स लगा देंगे कि भाई आप पाते नहीं। बट रतन टाटा के अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, उनकी स्टोरीज सुनोगे, इवन उनके काम का भी सुनोगे, तो ही इज द पर्सन जो बहुत हम्बल है, काइंड है, डाउन टू अर्थ है। और मेरे पापा ना एक बात कहते हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, कि इंसान अब पैसा कमा सकता है, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। राइट। तो मुझे लगता है रतन टाटा जो मेरे इंस्पिरेशन के मेन रीज़न है, वो यही है कि उन्होंने इंसानों को कमाया है। जो भी आप एम्प्लॉयज़ का अगर रेट भी देखोगे ना, मेरी फ्रेंड्स खुद वहाँ काम कर रहे हैं, तो दे फील हैप्पी कि वहाँ पे जो उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है, ग्रेटिट्यूड मिलता है, वो किसी और कंपनी में नहीं मिलता। करंटली उन्होंने बोला कि ताज में, बिकॉज गर्मी की वजह से कुत्तों को अलाउड है ताज में आना, एसी में सोना। हाँ। कौन करेगा? आज इधर मैरियट है, बहुत सारे, कोई अलाउड नहीं करता। कोई नहीं अलाउ करता। इवन आपने अभी कल का ही मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे, उन्होंने बोला इफ माई कंट्री इज इन ट्रबल तो आई विल नॉट डोनेट माई 1500 crores, इवन आई विल डोनेट माई होल प्रॉपर्टी। एक्चुअली बीइंग फेयर, वो टॉप पे इसीलिए नहीं है क्योंकि वो डोनेशन इतना करते हैं। हाँ। बीइंग रतन टाटा जी और जमशेद जी टाटा जी, अगर आपको पता है तो उनके रूट्स जमशेद जी टाटा जी से। हाँ। और स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी, और वो भी ऐसे ही थे, और उनके रूट्स में रतन टाटा जी भी वैसे ही है। वो लोग डोनेशन में ज्यादा मानते हैं, काइंडनेस में ज्यादा मानते हैं। और आप अगर आज जैसे रतन टाटा जी ने जैसे इधर खोला है, जियो खोला है, फिर अपना स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप की है, तो उनका जो भी ट्रस्ट इतना ज्यादा कस्टमर्स को क्यों है? एक ही चीज से, क्योंकि इधर लिखा होता है पार्टनर बाय टाटा, तो वो चीज उन्होंने कमाई है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है ही इज द मैन, जो मेरे मेन रीजन है, जो मैं जिससे इंस्पिरेशन मांगती हूँ, वो यही है, उन्होंने पैसा तो कमाया ही है, बट पैसों के साथ इंसान भी कमाए हैं। और उनकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो हर इंसान करता है। रतन टाटा जी, रतन टाटा जी बोलता है, कोई रतन टाटा नहीं बोलता। तो वो जो रिस्पेक्ट है ना, जो हमने अपने काम के ओहदे से कमाई है, वो बहुत बड़ी बात है। मुकेश अंबानी ने काम बहुत किए, नो डाउट, बट उन्होंने कुछ इतना सोसाइटी के लिए नहीं किया। उनका जो मेन रहा है ना, वो हमें जो केटर करते हैं, उनका जो प्राइसिंग उनकी सही है, बट उन्होंने कुछ वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं किया। जबकि रतन टाटा ने सोसाइटी को हमेशा देने का सोचा है। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है, और अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे डैड, बिकॉज मेरे डैड का खुद का बिजनेस है, तो मैंने उनका बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत टफ टाइम, कि जब हमारा बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था ना, मतलब मेरे डैड का, मैंने वो टाइम देखा है कि उन्होंने कैसे वहाँ से अपनी सिचुएशन को सही किया। ऑब्वियसली हमारे डैड्स तो रहते ही हमारी इंस्पिरेशन ऑलरेडी। तो मुझे लगा है कि वो टाइम होता है कि जब इंसान गिव अप कर देता है, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, फैमिली के लिए सोचा उन्होंने, और उन्होंने फैमिली के साथ साथ मेरे लिए वो इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे ये, आई वाज सो लेविश, मतलब एक होता है ना मस्ती करना, कंफर्ट लेवल में जीना। मैं कभी मेहनत, मैं बहुत आलसी थी सच बताऊं तो, मतलब जो चीज़ चाहिए ऑन डिमांड बस। पापा से बोली मिल गई, जब तक ये रहता है। बट जब वो फेस आया ना, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें टफ सिचुएशन भी अगर आए तो वो कैसे सरवाइव करना है। राइट।
उस चीज में। तो और उन्होंने सिचुएशन सही भी की, नहीं तो लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, एक होता है ना लोग बोलने लगते हैं, आपकी सराउंडिंग्स आपके रिलेटिव्स बोलने लगते हैं, बट उन्होंने आज वो जहाँ पर भी हैं दे आर हैप्पी जो भी आज वो कर रहे हैं, और उन्होंने वो सिचुएशन सारी सही की हमारे लिए। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप गलत टाइम में भी, आपके साथ गलत भी टाइम है और टाइम है आपके साथ, तो आप उसे चेंज कर सकते हो अगर आप में काबिलियत है। राइट। तो मैंने उनसे ये सीखा है। Right. तो दैट्स वाई दीज 2 पीपल जिन्हें मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑफ कोर्स मेरे डैड, तो आई लव हिम सो मच, एंड रतन टाटा जी की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, और हमेशा ये सोचती हूँ आज मुझे नहीं लगता मैं बहुत बड़े मुकाम में हूँ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ जो आपको लकीली एक होता है, जिन्होंने भी मेरी हेल्प की है उनके लिए आई फील ग्रेटिट्यूड अबाउट देम, एंड आई फील कि हाँ उनकी वजह से, सोर्सेज की वजह, उनके इंटरमीडिएट, उनकी डायरेक्शन की वजह से मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और मिले हैं अब तक। बट मुझे अभी उस मुकाम पे अगर मैं पहुंची इंशाल्लाह, तो मैं ना ये सोचूंगी कि पैसे तो कमाऊं लेकिन इंसान जरूर। राइट। मतलब कोई बोले कि हाँ अगर ये प्रेक्षा है ना, तो हाँ प्रेक्षा अच्छी है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट वर्दी है। मैं किसी का भरोसा ना तोड़ू, एक होता है ना, वो नहीं कि यार प्रेक्षा तो ऐसी है, प्रेक्षा तो लालची थी, पैसों के लिए सोसाइटी सोचती थी। आई डोंट वांट टू बी, बिकॉज अगर हमने वो कमा लिया ना, जब आपका बुरे से बुरा टाइम होता है ना, तो वो लोग आपकी एक होता है ना स्ट्रेंथ बनते हैं, ताकत बनते हैं। आपने देखा होगा रतन टाटा जब कोविड में पीरियड था, कितना डाउन हो गया था बिजनेस, लेकिन उन्होंने उस लेवल से कहाँ तक आए। राइट। क्यों आए? क्योंकि उनके पास लोगों का इतना सपोर्ट था। राइट, ट्रस्ट था। उनके एम्प्लॉइज रेट अगर आप देखोगे ना 79% रहा है, पता है। जहाँ एम्प्लॉइज ने छोड़ दिया था टाटा ग्रुप, मतलब बाकी कंपनीज में, कि हाँ उन्हें, बिकॉज रतन टाटा जी ने सभी एम्प्लॉयज को रिटेंशन के लिए उनके वेजेस बढ़ाए, उनके आवर्स, मतलब उन्हें पूरा कंफर्ट दिया, इवन वर्क फ्रॉम होम दिया है सबको। इवन वो तो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, मेरी जो फ्रेंड है, मुझे उसके थ्रू ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट लेडीज को भी ना अलग से लीव देता है। इसीलिए वो इतने ज़्यादा ग्रेट है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो बाकी सब नहीं करते, पर वो करते हैं, वो भी एज काइंडनेस। हाँ, तो मुझे लगता है इंसान को पैसा कमाने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए वो इंसान कितना कमा रहा है। राइट। तो या दिस इज व्हाट आई फील। राइट। अभी बहुत अच्छा लगा जो आपका सेशन था हमारे साथ, बहुत कुछ मैंने गैदर किया, और मेरे को लगता है जो भी अभी गिफ्टिंग करना चाहता है या किसी को गिफ्टिंग चाहिए तो वो आपको रीच करेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इनकी एक वेबसाइट भी है www.giftoli.com। तो आप एक बार वेबसाइट देखिए और विजिट कीजिए, और अगर गिफ्टिंग के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको रीच कर सकते हैं। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो प्लीज़ उनको रीच कीजिए, और अगर कुछ चाहिए तो एक बार ऑर्डर करिए, ऐसे सस्टेनेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें मिलेगी जो कि बहुत अच्छी है। इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग विद कृष्णा। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको अच्छा लगा कि मैनिफेस्टेशन और स्टार्टअप आइडियाज़ के लिए आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।